आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल की तथा 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों की, जिसे एनजीटी के नियमानुसार दिल्ली से निरस्त कर दिया गया है। ऐसे वाहन स्वामी स्क्रैप सेंटर का फ़ायदा उठाते हुए अपने वाहन को बेच सकते हैं। हमारे संवाददाता सोनू शाह गाड़ियों की स्क्रैप के लिए 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी को देखने के लिए तथा इनकी हकीकत जानने के लिए निकले आरटीओ ऑफिस। 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुरानी गाड़ियों का अब रोड पर चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट ने ये निर्देश जारी किया है कि अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो उन गाड़ियों को आप सड़क पर बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे। आपको बता दें कि अगर आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ियाँ हो गई हैं तो आप अपने गाड़ियों को कबाड़ के ढेर में आपकी बिकने वाली है। जिस तरीके से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन यानी कि मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवे ने एक निर्देश के तहत एक कार्य प्रणाली दी है। जिस तरीके से प्रदूषण ये गाड़ियां फैलाती हैं तो लगातार इससे लोगों को यानी कि अस्थमा जो है बीमार है उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार ने ये नियम लागू किया है। और आपको बता दें, अगर आपके पास जो 15 साल पुरानी गाड़ियां अगर हो गई हैं तो उन गाड़ियों को आपको कहां बेचना है ये भी सरकार ने निर्देश दिया है। अगर नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा में 1,68,000 से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं प्रतिबंध लगा दिया गया है परिवहन विभाग की तरफ से। और उन गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए 2 नोएडा के अंदर स्क्रैप सेंटर बनाए गए हैं, जहां आप अपनी गाड़ियों को ले जाकर आसानी से बेच सकते हैं और आपको अच्छी खासी कीमत भी मिल जाएगी और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको नई गाड़ी वाहन खरीदने में बिल्कुल आसानी होगी और टैक्स में छूट मिलेगी। अगर आपको ये जानना बेहद ज़रूरी होगा क्योंकि अब 1 अप्रैल से पूरे भारत में यानी कि प्रतिबंध 15 साल पुरानी जो गाड़ियां उनको लगा दी गई है। बुलेट न्यूज इंडिया से सोनू शाह, नोएडा। प्रदेश सरकार द्वारा अब स्क्रैप स्कीम लागू कर दी गई है। स्क्रैप स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित स्क्रैप सेंटर भी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें राज्य या राज्यों के बाहर की गाड़ियों को स्क्रैप में बेचा जा सकता है। स्क्रैप में बेचने के बाद गाड़ी मालिक को एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिस प्रमाण पत्र का फ़ायदा नया वाहन खरीदने के समय छूट के रूप में मिल सकती है। बुलेट न्यूज इंडिया के दर्शकों को बता दूं कि यह नियम सिर्फ निजी गाड़ी मालिकों पर ही लागू नहीं होता, सरकारी वाहन चालकों पर भी लागू होता, सरकारी संस्थानों पर भी लागू है। गौतम बुद्ध नगर में ही अभी भी 34 ऐसी गाड़ियां हैं सरकार के पास जो 15 वर्ष से पूरी ज़्यादा हो चुकी हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में अभी भी सरकारी गाड़ी की संख्या 34 है, जिसका समय 15 वर्ष पूरा हो चुका है। इसी हकीकत को जानने के लिए हमारे बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सोनू शाह आरटीओ ऑफिस सियाराम जी के पास पहुंचे। सर, डीजल और पेट्रोल के जो वाहन है उनके लिए क्या स्कीम आई है और किस तरीके से ये जो स्कीम है वो लागू हो रही है? ये स्कीम हमारी डीजल और पेट्रोल दोनों के लिए एक समान है। कोई भी गाड़ी जो 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो डीजल की हो और 15 साल से ज़्यादा पुरानी हो पेट्रोल की है, वो एनसीआर क्षेत्र में उनका चलना प्रतिबंधित है। फिलहाल कार्यालय के द्वारा उनको यहाँ से एनओसी लेकर के प्रदेश के अन्य जनपदों में संचालन के लिए सुविधा है, लेकिन वो मंडलीय जनपद नहीं होना चाहिए। और अगर वाहन स्वामी चाहता तो उसको स्क्रैप सेंटर पर अपनी गाड़ी जमा करके कटवा करके एक सर्टिफिकेट ले सकता है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत उसको कुछ सुविधाएं प्रदेश सरकार के द्वारा दी जानी है। ऐसे कितने वाहन हैं जो चिन्हित किए गए हैं? 10 साल और 15 साल दोनों मिला के हमारे यहाँ कुल 1,68,000 गाड़ियां हैं जो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं। इनमें जो गवर्नमेंटेड गाड़ियां हैं उनकी संख्या? सरकार की गाड़ियां हमारी कुल 34 हैं। उनकी उम्र 15 साल निर्धारित है, वो चाहे डीजल की हो और चाहे पेट्रोल की हो।
और उनके लिए स्पष्ट आदेश आ गया है कि 15 साल के बाद किसी भी गाड़ी के लिए कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है, बिना किसी औपचारिकता के उस गाड़ी को कटवाया जा सकता है। अब विभाग की तरफ से ऐसे नहीं, बिल्कुल गाड़ियां चलती हुई पाई जा रही हैं। कारण हम लोग भी बता दें कि रोज हमारे यहाँ कुछ न कुछ गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं और कुछ गाड़ियों की यहाँ से एनओसी जा रही है। इसमें जनपद की पुलिस और हमारे विभाग के प्रवर्तन अधिकारी इन गाड़ियों को पकड़ करके इनको डंपिंग यार्ड में खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों की जा रही है, उनके खिलाफ वाहन हाँ, चालान भी हो रहे हैं, सीज भी हो रहे हैं और डंपिंग यार्ड में भी ले जाते हैं उनको। लगभग 500 गाड़ियों का चालान इस वित्तीय वर्ष में हो चुका है। अभी आप सुन रहे थे ARTO गौतम बुद्ध नगर सियाराम वर्मा, जिन्होंने बड़े बारीकी से गाड़ियों के बारे में 10 से पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप कैसे करें, स्क्रैप में फ़ायदे क्या होते हैं तथा इसका निराकरण कैसे होगा। और आपको ये भी हम बता दें कि स्क्रैप करने के लिए किसी भी कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नियम की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक स्क्रैप सेंटर जा सकते हैं और अपने गाड़ी को स्क्रैप में कटवा सकते हैं। संवाददाता सोनू शाह के साथ संतोष वर्मा, बुलेट न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक छोटा सा कमेंट लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।